अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से और चैप्टर नंबर 3 से। और टॉपिक हमारे पास है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स हमारे पास जो है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्लास्टिड आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। और इससे बात जाहिर हो गई कि मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। और यूकैरियोटिक सेल में भी किन किन सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली ये प्लांट सेल के अंदर होते हैं, एल्गी सेल के अंदर भी होते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर होते हैं। प्रोटिस्ट हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। लेकिन प्रोटिस्ट के मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, जैसे कि योग्लिना है और जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में भी प्लांट सेल के अंदर, और इसके अलावा एल्गी सेल के अंदर और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर। बाकी ये एनिमल और फंजाई के अंदर ये क्या होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद जो प्लास्टिड है हमारे पास, प्लास्टिड के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। हमें प्लांट के अंदर कलर्स नज़र आते हैं, ग्रीन कलर और इस तरह रेड कलर, येलो कलर, ये सारे कलर जो है ना प्लास्टिड की वजह से होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड कंटेंट डिफरेंट पिगमेंट्स, पिगमेंट्स भी कह सकते हैं, कलर्स भी कह सकते हैं। पिगमेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और या लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लास्टिड के। मतलब ग्रीन भी कलर हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इस तरह ऑरेंज भी हो सकता है, पर्पल कलर भी हो सकता है। प्लांट में आपको जितने भी कलर्स नज़र आते हैं सारे के सारे प्लास्टिड की वजह से होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड है प्री प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड है ना, ये प्री प्लास्टिड से डेवलप होते हैं। प्री प्लास्टिड जो है ना हमारे पास ये इमेच्योर फॉर्म होते हैं, मतलब ये यंग प्लास्टिड होते हैं और बाद में ये डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास मिच्योर प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड जो है ना ये डेवलप होते हैं प्री प्लास्टिड से। ठीक है, जैसे हमारे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है प्री प्लास्टिड, और ये इमेच्योर फॉर्म होता है प्लास्टिड का जो है ना, ये इमेच्योर फॉर्म है। मतलब ये यंग स्टेज में जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम कहते हैं प्री प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड से पहले। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि प्लास्टिड आर डेवलप फ्रॉम द प्री प्लास्टिड्स। और प्री प्लास्टिड के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए कि ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई पिगमेंट्स स्टार्टिंग में नहीं होते, बाद में इनमें कलर डेवलप हो जाते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशली हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है प्लांट के, हमें पता है कि जो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें डिवीजन की सलाहियत होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर, और वहाँ पर ये डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद ये डिफरेंट सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे प्लांट्स में, और फिर अपने आप को ये डेवलप करते हैं डिफरेंट प्लास्टिड्स में, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। हमारे पास जो मेन प्लास्टिड है वो 3 टाइप्स है, जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट को अगर आप हायर लेवल पर पढ़ेंगे तो फर्दर इनको अदर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन मेन जो हमारे पास टाइप्स है जो फर्स्ट ईयर सिलेबस में इंक्लूड है हमारे पास, वो 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन इसका मतलब होता है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्लास्टिड है ये किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है देयर आर ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर के होते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, चौथी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। क्लोरोफिल एक स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के पास, जो इनके पास एबिलिटी होती है सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को फिर कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर उस केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में प्लांट की बॉडी यूटिलाइज करती है। और इस तरह वो जो ग्लूकोज के अंदर अगर एनर्जी स्टोर होती है तो फिर जो ग्लूकोज है वो फिर एनिमल यूटिलाइज करते हैं और फिर इससे एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं और स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल स्पेशल पिगमेंट्स है जो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यंग स्टेम के अंदर। अगर आपने गौर किया होगा जो स्टार्टिंग के छोटे प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स होते हैं,
तो उस टाइम जो है ना उनके स्टेम्स यंग होते हैं और बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये उस टाइम इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और बाद में ये डिसअपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी शेप जो है ना डिफरेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर आप शेप पे नज़र डालें तो शेप डिफरेंट हो सकती है। ज़्यादातर ये राउंडेड शेप के होते हैं, बट दे में भी थ्रेड लाइक, दे में भी कप शेप। अगर हम क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखें, क्लेमाइडोमोनास के अंदर तो ये किस शेप के होते हैं? कप शेप के होते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट शेप हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली राउंडेड शेप के होते हैं ये। और यहाँ पर लास्ट मैंने मेंशन किया है कि हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो क्लोरोफिल है ये किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोफिल जो है ना एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए प्लांट अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। और ग़िज़ा जब स्टार्टिंग में बनती है तो वो किस फॉर्म में बनती है? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है ना बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा होता है। तो उस टाइम जो है ना जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब होता है कलर्स। तो इस तरह क्रोमोप्लास्ट जो है ना इसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन किसके अलावा? ग्रीन के अलावा। तो मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है कि क्रोमोप्लास्ट कंटेन डिफरेंट कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर सारे कलर्स तो होंगे, येलो कलर होगा, रेड कलर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, वो सारे के सारे कलर किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। लेकिन ग्रीन कलर नहीं, क्योंकि ग्रीन कलर किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो दे कंटेन डिफरेंट कलर अदर एक्सेप्ट ग्रीन। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और काम क्या होता है इनका? ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्योंकि इनमें खूबसूरत कलर्स होते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को या अदर जो बर्ड्स वगैरह है उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। और ये जब इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो इनकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन हमें पता है कि प्लांट में पोलन ग्रेन मेल पार्ट से रिलीज हो रहे होते हैं और ये जाते हैं स्टिग्मा में, और पोलन ग्रेन के अंदर जो है ना मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो खूबसूरत कलर की वजह से इंसेक्ट्स या कोई बर्ड्स वगैरह आते हैं फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर जो है ना ये पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। और फिर जब ये इंसेक्ट्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं तो अपने साथ ये पोलन ग्रेन लेके जाते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर हमारे पास मेल पार्ट है और स्टिग्मा जो है ना ये फीमेल पार्ट कहलाता है। कॉमनली इनमें और भी पार्ट्स है, जैसे कि ओवरी है, स्टाइल है, ठीक है, जो पूरा हमारे पास फीमेल पार्ट है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जाते हैं एंथर से स्टिग्मा में, और ये काम नेचुरली हो रहा होता है अपने मतलब सेम फ्लावर में। लेकिन अगर किसी और फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन का अमल होता है तो उसमें इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, और इंसेक्ट्स किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। द लास्ट प्लास्टिड इज अ लीकोप्लास्ट। लीको मीन होता है कलरलेस। तो ये जो हमारे पास प्लास्टिड है ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है। अच्छा एक बात आप याद रखें, ये जो प्लास्टिड है ना इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये लिकोप्लास्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। बस इतना फ़र्क है कि जो प्लास्टिड सनलाइट को एक्सपोज होंगे उनमें कलर डेवलप हो जाते हैं, और जो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते, अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, तो उनमें कलर डेवलप नहीं हो पाते। जैसे हमारे पास लिकोप्लास्ट है, ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और इस वजह से क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कलरलेस प्लास्टिड्स। इसके अलावा कहाँ जाहिर बात है जब ये कलरलेस है, अंडरग्राउंड पार्ट है, तो ये कहाँ पाए जाते होंगे? ज़मीन के अंदर, मतलब रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो फंक्शन है वो ये है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। प्लांट्स भी अपने लिए फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर कर सकते हैं प्लांट, प्रोटीन भी कर सकते हैं, लिपिड्स भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टोरेज फूड है ये कहाँ पर होता है? रूट्स के अंदर, और ये स्टोर कौन कर रहा होता है?
लिकोप्लास्ट। ठीक है, आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास जो प्लास्टिड है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट के अंदर पाया जाता है, एल्गी के अंदर पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर पाया जाता है जैसे कि योग्लिना और क्लेमाडोमोनास है। प्लास्टिड के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, पर्पल कलर या ऑरेंज कलर। उसके बाद हमने कहा कि जो प्लास्टिड है ये डेवलप हो जाता है किससे? प्री प्लास्टिड से। प्री प्लास्टिड हमारे पास इमेच्योर फॉर्म है और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर स्टार्टिंग में पिगमेंट्स नहीं होते हैं, बाद में ये डिवाइड हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे प्लांट बॉडी में और फिर डिफरेंट टाइप्स ये प्लास्टिड के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और लिकोप्लास्ट है। फिर हमने बात की कि टाइप्स, तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट।